हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ, बातें करने वाला हूँ, ठीक है, कि ये जो गिरावट हुई है, इस गिरावट में क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो ये 2 दिन से गिरावट चल रही है, इस गिरावट में क्या करना चाहिए। क्या आपके पास कोई आइडिया है? अगर आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम भी देखें कि आपके पास क्या आइडिया चल रहा है। या मेरा ये मानना है कि इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए। क्या पैनिक होना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है? या क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो बर्बाद हो गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो आप क्या सोच रहे हो इस गिरावट, या कभी भी गिरावट होती है तो आप क्या सोचते हो, ये एक बार आप कमेंट करके मुझे बताएं। थोड़ा कमेंट पढ़ेंगे हम भी, उसके साथ वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो शेयर करने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें निकल के आएगी जो आपके साथ साथ हो सकता है मुझे भी ना पता हो, या जो मुझे पता है वो आपको ना पता हो। ठीक है, ये करेक्शन कई कारणों से आई है, ये करेक्शन कई कारण से आई है। ठीक है, ये करेक्शन एक तो बजट आया, ठीक है, जब बजट आया तब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ भी थोड़ा करेक्ट हुआ लेकिन और हाई चला गया। तो एक करेक्शन आने थी, ठीक है, एक करेक्शन आना था, लेकिन इस तरह का करेक्शन आना था ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सबको तो ये लग रहा था कि ऑल टाइम हाई काफ़ी दिनों से चल रहा है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर करेक्शन नहीं आती है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रिटेलर को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर करेक्शन आती है और उसके बाद से मार्केट दोबारा अपना हाई तोड़ के दूसरा हाई बनाता है तो उसमें क्या है, वो एक्चुअल में मार्केट चल रहा है, उसमें किसी को फंसाया नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मूव देखी है आपको दिखा दूँ, ये मूव देखो, ये मूव ऐसा मूव है जहाँ करेक्शन आया ही नहीं, ठीक है। रेड कैंडल तो दिख रहे थे लेकिन वो भी रोज़ के रोज़ हाई पे चल रहे थे, तो इसको करेक्शन तो बोलेंगे नहीं। करेक्शन का मतलब ये हुआ कि मार्केट नीचे भी तो आना चाहिए, प्राइस को नीचे भी तो आना चाहिए, ये तो हुआ नहीं। तो एक बात ये तय था कि काफ़ी दिनों से ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता जा रहा है तो एक करेक्शन तो बनता है, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि इजराइल में जो लड़ाई चल रही है, एक तो वो था। तीसरा ये था कि अमेरिका में इलेक्शन है और अमेरिका में भी तगड़ी गिरावट हुई है, ये तीसरा कारण था। तो क्या हर इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आपके पास कोई आइडिया है? अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लग रहा है, ये अगर नॉर्मल में दिखाऊं तो ये मूविंग एवरेज ही लगा हुआ है, ये दोनों मूविंग एवरेज है, ठीक है। आपको ये नहीं लग रहा है कि जब जब मार्केट इस रेड कैंडल के नीचे आया है वहाँ से पुल बैक होकर और ऊपर गया है। आपकी हिस्ट्री दिखा दूँ अगर मैं आपको कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपको लगातार हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक तो कारण ये हो सकता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, डेली चार्ट लगाया हूँ, ये देखो डेली चार्ट लगाया हूँ, डेली चार्ट पे ये देखो यहाँ इतना बड़ा वीक बनाया लेकिन उसके बाद से इसमें पुल बैक आ गया। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि इस वाले एरिया पे इतना बड़ा पुल बैक आ जाए, ठीक है, रेड कैंडल बन जाए इसमें, ये समझ लो कि रेड कैंडल है, रेड कैंडल बन जाए, ये पुल बैक आ जाए इस तरह का, और यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल ऊपर 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 बनता चला जाए। लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, पुल बैक के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा कि पुल बैक कहाँ तक आता है, कितना नीचे तक आता है। क्योंकि अगर सपोर्ट की बात किया जाए
तो सपोर्ट लगभग 23,600 के आसपास सपोर्ट है। मतलब अगर यहाँ से मार्केट 400 पॉइंट और गिरता है तो अपने एक सपोर्ट के पास पहुँचेगा, जो इसका पहला सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मेजर पहला सपोर्ट है 23,600 के आसपास, 500-600 के बीच में है, ठीक है। तो ये काफ़ी दूर लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ कि इस तरह का भी वीक बना के और एक पुल बैक ले सकता है। दूसरा ये है कि अगस्त चालू हो गया है, तो अगस्त से लेके जनवरी तक, अगस्त से लेके अगर मैं आपको बताऊं तो अगस्त से लेके और जनवरी तक मार्केट में सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि ये बीच का जो टाइम बता रहा हूँ अगस्त से लेकर जनवरी तक, इसमें क्या है कि इस कंडीशन में मार्केट चलता है। कभी लगता है कि मार्केट अब तो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, अब तोड़ते हुए निकल जाएगा, और कभी ये चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चालू हो गया है, अब तो नीचे तोड़ता हुआ जाएगा। इन महीनों में अगर आप नए हो या कभी पुराने भी हो, ऑब्जर्व नहीं किया है, तो अगस्त से लेके और 2-3 महीना आप ऑब्जर्व करो, आपको ऐसा ही लगेगा। इसमें क्या होता है कि सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कमाता वही है जिसको स्टॉप लॉस लगाने के और स्टॉप लॉस हिट होने पे बाहर निकलने को जिसको आता है, कमाता वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। मेरा राय ये है कि जितनी बार गिरा है मार्केट, अच्छी खासी पुल बैक के साथ ऊपर निकला है। तो अगर आप बायर हैं, बाई करना चाहते हैं, तो पैसे का जुगाड़ कर लें। जब भी नीचे इस वीक बनना चालू हो जाए तो आप अच्छे खासे स्टॉक में घुसते चले जाएं। ऐसे में मैं अपने वीडियो में काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक बता रखा हूं, वो ऑलरेडी सारे डाउन पे चल रहे हैं, तो अच्छे शेयर आपको कम दाम में मिलेंगे। तो अगर आप प्रयास करोगे या मुझसे चाहते हो कि मैं एक लिस्ट बना दूं, तो कमेंट करोगे, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा कि जब जब गिरावट हो तब तक ये खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। कल का वीडियो आप देखो, आज का वीडियो देखो, ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो देखो। कमेंट करो कि आप किस तरह की बातें चाहते हो, क्या बातें करनी चाहिए। आज क्या तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन बातें की हैं हमने, जो लोग डरे हुए हैं, लोग अलग बातें कर रहे हैं कि मार्केट में ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा भाई, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन से जब यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर चल रहा था, तब तो आपने ज़्यादा नहीं बोला। अभी 2 दिन की गिरावट में आप इतने डर गए, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप एकदम सतर्क रहें बाइंग करने के लिए कि ठीक है, हमारी बाइंग अब अच्छे शेयर इस लेवल तक आ गए हैं, अब हमें ख़रीदना है। और आप देखो कि महीनों में आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।